यू। मैं नवीन यादव। माय वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल नवीन बायोलॉजी पे आपका स्वागत है। 12th क्लास सब्जेक्ट बायोलॉजी का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। टॉपिक आपका क्या है? गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे गैमेटोजेनेसिस होता है क्या। गैमेटोजेनेसिस का जो डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से इसमें शुक्राणु स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है या तो ओवम बनने की जो प्रक्रिया है कैसे होती है। तो चलिए, सबसे पहले इसको बोलेंगे कि इसे कहते हैं क्या, है ना। इसको किस प्रकार से हम लोग जानेंगे तो कह सकते हैं कि युग्मक, क्या लिखेंगे, युग्मक बनने या तो कह सकते हैं निर्माण। युग्मक बनने या निर्माण होने की जो प्रक्रिया है, होने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। चलिए, एक और आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, क्या चलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट गैमेट्स is called गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक बनने या निर्माण होने की जो प्रक्रिया है हम लोग क्या समझेंगे, युग्मक जनन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, है ना। अब गैमेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, युग्मक जो होते हैं हमारे मानव शरीर में दो प्रकार के होते हैं। युग्मक कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला, है ना, पहला हम जानेंगे कि युग्मक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मानव यानी ह्यूमन बॉडी में युग्मक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला यानी क्या होते हैं? पहला स्पर्म, जिसको हम लोग जानेंगे शुक्राणु। दूसरा है ओवम, जिसको बोलेंगे हम लोग अंडाणु। चलिए, अब ये दो जो प्रोसेस है, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि युग्मक बनने की जो क्रिया है, युग्मक बनने या निर्माण होने की जो प्रक्रिया है युग्मक जनन कहलाता है। तो यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या हो गया? स्पर्म बनने की जो क्रिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस या ऊजेनेसिस। क्या बोलेंगे? ऊजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन, और अंड जनन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अंड जनन। ये दो प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं? शुक्राणु जनन और अंड जनन। युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं, शुक्राणु जनन और अंड जनन, है ना। तो स्पर्म बनने की क्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम बनने की जो प्रक्रिया यानी अंडाणु बनने की प्रक्रिया है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऊजेनेसिस यानी कि अंड जनन की प्रक्रिया। तो चलिए, सबसे पहले हम कोई एक टॉपिक लेते हैं और उस पर चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम किसी एक पे चलेंगे। यानी गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार के होते हैं। स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया यानी शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है, और दूसरा अंड जनन यानी कि अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया है। तो सबसे पहले चलेंगे हम शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन, देखिए, शुक्राणु जनन, इसका नाम से ही अर्थ निकाल लीजिए। शुक्राणु और जनन यानी किसका निर्माण हो रहा है? शुक्राणु का। जनन मतलब यानी जिसके थ्रू नए
किसी भी है ना संतति का निर्माण होता है, किसी भी उसी के सेम फोटोकॉपी का निर्माण होता है। निकालने का मतलब है कि स्पर्म है ना, स्पर्मेटो, स्पर्मेटो का अर्थ ही है ना युग्मक। क्या है? युग्मक। जेनेसिस का अर्थ है उत्पादन, उत्पादन या निर्माण। तो कह सकते हैं इसको बोलेंगे है ना गैमेट। तो गैमेट कौन वाला गैमेट हो गया? तो ये स्पर्म का हो गया, स्पर्म का नाम ही स्पर्म, यानी कि स्पर्म। कौन सा गैमेट? स्पर्म यानी शुक्राणु। क्या हो गया? शुक्राणु। चलिए इंग्लिश ऊपर करते हैं, शुक्राणु। इसका हो गया फॉर्मेशन यानी उत्पादन। चलिए सही हो गया। तो स्पर्म की बनने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? जेनेसिस यानी स्पर्मोजेनेसिस। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे? शुक्राणु जन्म, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। यानी इसी चीज को हम यहाँ देखिए तोड़ के और जोड़ के फिर से वही चीज को लेके चले। तो नाम से याद रखना है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन, यानी शुक्राणु बनने की प्रोसेस यानी प्रक्रिया को ही शुक्राणु जनन कहते हैं। सिंपली बात है। चलिए तो चलिए हम इसमें देखेंगे कि यह प्रक्रिया कहाँ होती है। तो हमारे पुरुषों में एक लैंगिक प्राथमिक लैंगिक अंग है जिसको हम क्या बोलेंगे? वृषण बोलेंगे। यानी कि हमारे हम लोग जो है पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक अंग है जिसको बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। अब वृषण में क्या बनता है? युग्मक। और युग्मक से क्या बनेगा? है ना, बोल सकते हैं शुक्राणु। क्या बनेगा? शुक्राणु यानी स्पर्म, गैमेट्स और टेस्टिस, है ना। ये प्रोसेस है, ये अपने तरीके से हम है ना आपको बता दिए कि हमारे जो शुक्राणु जनन बनने की जो प्रक्रिया है सबसे पहले है ना वृषण में, यानी प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है? वृषण। वृषण में क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे, है ना, युग्मक बनेंगे। और युग्मक में क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। तो चलिए ये जो प्रोसेस होती है ये प्रोसेस 3 प्रकार के फेज में होती है। कितने प्रकार के फेज में होंगे? 3 प्रकार के फेज में होंगे। सबसे पहला फेज, सबसे पहला फेज को बोलेंगे हम, है ना, सबसे पहला फेज को बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज और तीसरा है ना मेंस्ट्रुएशन फेज। यानी कि पहला हम चलेंगे तो गुण गुणन चरण। सबसे पहला क्या चलेंगे? मल्टी है ना पिकेशन फेज यानी कि गुणन चरण। दूसरा है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज इसको बोल सकते हैं विकास चरण। और तीसरा है मैच्योरेशन फेज जिसको हम लोग बोलेंगे परिपक्वता। चरण। तो पहले देखिएगा, पहले क्या हुआ? शुक्राणु बनने की सबसे पहला स्टेप क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन चरण। यानी अपनी संख्या में मल्टीप्लिकेशन का मतलब, मल्टी मतलब बहुत सारे, एक से अधिक, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन यानी अपने जो संख्या है शुक्राणु बनने की जो सबसे पहला प्रोसेस है, तो अपने जर्म सेल यानी सबसे पहले जो अपने आदि सेल है, जो सबसे पुराने सेल है जो वृषण में उपस्थित है, वो अपनी संख्या में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। ठीक है। अब चलिए वृद्धि कर दिया। वृद्धि करने के बाद देखिएगा वो अपनी संख्या में वृद्धि करते करते अपनी संख्या में ग्रोथ यानी विकास का, डेवलपमेंट का, है ना, वो कुछ गुण दिखाएंगे जिसको बोलेंगे ग्रोथ फेज, विकास ये चरण, है ना, विकास चरण। और तीसरा है मॉन्स्टुरेशन फेज यानी परिपक्वता चरण। यानी कि ये चरण ऐसी चरण है जिनमें वह जो सेल है जो डेवलप होकर है ना समसूत्री से अर्धसूत्री और वैसे करते करते है ना वो सेल डिवीजन करते करते वो पूरी तरह से क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। तो चलिए हम इसको हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। तो चलिए इस डायग्राम को हम समझते हैं, है ना। आपके सामने हम डायग्राम को दिखा दिए। इस डायग्राम को बारी बारी से हम समझेंगे और पढ़ेंगे।
तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमोडियल जर्म सेल। प्राइमोडियल जर्म सेल है क्या? तो वृषण में सबसे पहले ही आदि जो कोशिका होती है, आदि मतलब पुराने कोशिका, जो पहले से, मैंने कहने का मतलब जो सबसे पहले जो कोशिका वृषण में पाई जाती है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमोडियल जर्म सेल, यानी आदि जर्म कोशिका बोलेंगे, है ना। तो जो आदि जर्म कोशिका है यह बार बार लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान, है ना, फोटोकॉपी अपने ही जैसे दूसरे जो होते हैं जर्म सेल का निर्माण करते रहता है, जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, है ना, स्पर्मोगोनियम बोलेंगे, है ना। तो इसको हम शुक्राणु कोशिका या जर्म कोशिका भी बोल सकते हैं, जो लगातार आदि जर्म कोशिका बनाने के बाद कौन से विभाजन के दौरान, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन या तो समसूत्री विभाजन के दौरान, है ना, माइटोसिस डिवीजन के दौरान लगातार, है ना, कोशिका में वृद्धि करते गए। तो इसी कोशिका को हम बोले, इसी जो फेज को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज। इस फेज को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलेंगे, है ना। जिनमें कोशिका किस प्रकार से होगी, द्विगुणित होगी, यानी कि अभी भी इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है 46 है ना। यानी कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या अभी भी जो 46 है, उसी तरह से अभी भी इनमें क्या है, 46 है ना। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में यानी कि अपने ही जैसे जो कोशिका को बार बार वृद्धि कर, है ना, बहुत सारी कोशिका में वृद्धि करेगा, तो लगातार कितनी कोशिका में वृद्धि किया, 4 कोशिका में वृद्धि किया, जिसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मोगोनियम सेल बोलेंगे, यानी कि, है ना, शुक्राणु कोशिका या जर्म कोशिका बोलेंगे, जो आदि जर्म कोशिका ही विभाजन होकर अपने ही जैसे कोशिका को बना दिया। चलिए, तो दूसरा फेज में आएंगे, ग्रोथ फेज, है ना। ग्रोथ फेज यानी कह सकते हैं, इसका देखिए, इसका जो फेज का नाम था, यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन, गुणन चरण, और इसका है ग्रोथ मतलब विकास, है ना, चरण। और तीसरा हो गया आपको मंचुरेशन फेज, यानी कह सकते हैं परिपक्वता, परिपक्वता चरण, है ना। तो चलिए इसका नाम भी देते हैं स्पर्मोगोनियम, यानी शुक्राणु कोशिका, है ना। शुक्राणु कोशिका आगे चलकर देखिएगा, अभी भी यह समसूत्री कोशिका के दौरान ही, है ना, आगे चलकर जो बड़े सेल का निर्माण करेगा उस सेल को बोलेंगे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, है ना, यानी कि बोलेंगे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, जो अभी भी क्या है, डिप्लॉयड है, यानी कि द्विगुणित है। अभी भी क्या है, डिप्लॉयड यानी द्विगुणित कोशिका है। यह देखिएगा, इसमें जो होगा, अगली जो प्रोसेस है इसमें जो होगा मियोसिस होगी, यानी कि अर्धसूत्री, क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, है ना। अर्धसूत्री विभाजन देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, अर्धसूत्री विभाजन बोल रहे हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होगा 2 फेज में होगा। कितने फेज में होंगे, 2 फेज में होंगे। यह जो है पहला फेज है जो अर्धसूत्री विभाजन किया, है ना, जो किससे किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, यानी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से एक दूसरी जो कोशिका बनी, 2 प्रकार की कोशिका बनी, जिसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी बोल सकते हैं इसको द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। क्या बोलेंगे, द्वितीयक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, जो फर्स्ट, है ना, मियोसिस यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान बने, है ना। और ये प्रोसेस सेकंड बार भी चलेगा, कौन सा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन चलेगी, यानी अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस चलेगा। तो इसमें देखिएगा क्या बनाएगा, स्पर्मेटाइड, है ना, स्पर्मेटाइड बनाएगा, जिसको बोलते हैं प्रसु कोशिका, शुक्राणु प्रसु कोशिका, इसको हम बोल सकते हैं शुक्राणु प्रसु कोशिका। शॉर्ट में है कोशिका, देखिए, है ना, आप लोग डॉट मत कीजिएगा इसको, मैंने शॉर्ट में लिख दिए हम कोशिका, है ना। तो शुक्राणु प्रसु कोशिका स्पर्मेटाइड, स्पर्मेटाइड है जो प्रसु कोशिका कहलाती है, जो अभी भी क्या है, अगुणित है। और ये अगुणित ही रहेगी, क्योंकि स्पर्म बनने तक की जो कोशिका चरण होती है, यानी स्पर्म ही होती है जो क्या होती है, अगुणित होती है, जिनमें कुछ, है ना, गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 23 होती है। तो चलिएगा, अब जो है पूरी तरह से किसमें बदल गया, और ये सेकंड जो फेज चला तो क्या बना, है ना, स्पर्मेटाइड बना। और ये जो है जेनेसिस कर, यानी कि
प्रोसेस जब पूरी होगी तो बनेगा स्पर्म, बनेगा क्या बनेगा, स्पर्म यानी शुक्राणु बनेंगे, क्या बनेंगे, शुक्राणु। तो चलिए इस प्रकार से जितने भी क्रियाएं हैं वो यानी कि जितने भी फेज है 1 2 3 यानी कि मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन फेज है ना, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज यानी गुणन चरण और विकास चरण और परिपक्वता चरण के दौरान ही हमारे मेल में है ना जो गैमेट यानी कि शुक्राणु बनने की जो कोशिका है पूरी तरह से क्या होती है, संपन्न हो जाती है। तो इस क्लास में हम आज तक है ना इतना ही रखेंगे, क्या रखेंगे, शुक्राणु जनन कोशिका ही रखेंगे। अगले क्लास में जो शुक्राणु बने हैं उस शुक्राणु कोशिका को डिटेल में पढ़ेंगे कि शुक्राणु है क्या, किस प्रकार से होती है, इसको डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लाएंगे oogenesis यानी अंड जनन की प्रक्रिया। तो चलिए है ना, वाचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।